हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मस्ती पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्लास 12 का है, एनसीईआरटी बुक। इसमें देखो 21 क्वेश्चन हम बताएंगे। निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। मुझे इसमें ये बताना है कि सांतत्य कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं। ओके, तो मुझे क्वेश्चन दिया गया है, मुझे ये पार्ट दिए गए, इनको मुझे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, एक आपको अच्छी बात बताते हैं। साइन एक्स मतलब संतत्य की मेरी कुछ कंडीशन होती हैं। अगर मुझे त्रिकोणमितीय फलन मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हिंदी में। जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, ये मुझे पॉइंट दिए गए हैं। तो ये क्या होते हैं? मेरे संतत होते हैं सभी बिंदुओं पर। वास्तविक संख्याओं की जितने भी मान होंगे, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? आर, रियल नंबर। समस्त वास्तविक संख्याओं पर क्या होते हैं? ये संतत होते हैं। और अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया, मतलब ई की घात एक्स वाले, जैसे ई की घात 2x दिया गया, कुछ भी दिया गया, ई की घात -x दिया गया, ये भी मेरा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, वो भी कंटिन्यूअस होता है। और पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल कैसा? ax प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब, इस टाइप से अगर जो होता है वो भी मेरा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये पॉइंट, पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद। ओके, अगर मुझे बहुपद दिया गया है तो वो मेरा कंटिन्यूअस होता है वास्तविक संख्याओं के सभी बिंदुओं पर। ठीक है, अब मुझे ये क्वेश्चन दिया गया, ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमें दिखाना है कंटिन्यूटी है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। फंक्शन मुझे गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो मैंने बता दिया ना कि अगर मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो मेरा कंटिन्यूअस होता है। और अगर मुझे दोनों मेरे कंटिन्यूअस आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझे क्वेश्चन दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो मैंने देखा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये क्या है? कंटिन्यूअस है। तो हम जानते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स त्रिकोणमितीय फलन है, अतः त्रिकोणमितीय फलन समस्त वास्तविक संख्याओं पर क्या होता है? संतत होता है। फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स समस्त वास्तविक संख्याओं पर क्या है? संतत है। लेकिन यहाँ पर क्या लगा है? प्लस। अब ये चीज आपको बताते हैं, मान लिया ये मेरा फंक्शन कोई जी ऑफ एक्स है, इसको मैंने एच ऑफ एक्स ले लिया। जब हमारे ये भी कंटिन्यूअस और ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस और बीच में प्लस, जब दोनों कंटिन्यूअस है तो उनका जोड़ भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही अगर मेरे ये भी कंटिन्यूअस और ये भी कंटिन्यूअस, यही चीज लिखनी है सेम, ये भी कंटिन्यूअस और ये भी कंटिन्यूअस, तो माइनस भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। सेम इस यही चीज आप लोगों को लिखनी है। सी पार्ट में देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स त्रिकोणमितीय फलन है, ये भी कंटिन्यूअस और ये भी कंटिन्यूअस, तो इन दोनों का इंटू क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ओके, गुणा हो या प्लस हो या माइनस हो या भाग हो, सब क्या होते हैं? कंटिन्यूअस। अगर दोनों मुझे कंटिन्यूअस दिख रहे हैं तो हम कह देंगे कि ये दोनों क्या है? कंटिन्यूअस है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? कोसाइन, कोसेकेंड और सेकेंड और कोटेंजेंट फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कोसाइन का मतलब होता है कॉस एक्स, कोसेकेंड का मतलब कॉसेक एक्स, सेकेंड का मतलब सेक एक्स, और कोटेंजेंट मीन्स, कोटेंजेंट मतलब कॉट एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स दिया गया मुझे। तो इसमें भी क्या करेंगे? सेम पीछे की तरह हम जानते हैं कि कॉस एक्स क्या है? त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है। अतः त्रिकोणमितीय फलन समस्त वास्तविक संख्याओं पर क्या होता है?
कंटिन्यूअस होता है मतलब संतत होता है, समस्त वास्तविक संख्याओं पर संतत होता है। इसलिए हम क्या कह देंगे, इसलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल कॉस एक्स क्या है, संतत है। सेकेंड क्या है, कोसेकेंट मतलब कोसेक एक्स। कोसेक एक्स को हम 1/sin एक्स लिख सकते हैं ना। 1 मेरा बहुपद हो गया, क्या है, पॉलिनोमियल, और ये मेरा क्या है, त्रिकोणमितीय यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब ये कंटिन्यूअस और ये कंटिन्यूअस तो मेरा क्या हो जाएगा, इसका भाग भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हमने लिख दिया, हम जानते हैं कि 1 बहुपद है तथा sin x त्रिकोणमितीय फलन है, अतः बहुपद तथा त्रिकोणमितीय फलन संतत होते हैं, इसलिए इनका भाग भी क्या है, संतत है, संतत होगा। अतः हम कह सकते हैं कि कोसेकेंड x बराबर c बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई। अब एक चीज और, इसमें जो sin x मुझे दिया गया है, यहाँ पर जैसे कि 1/0 बट्टे में हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, इसलिए ये कभी 0 नहीं हो सकता है। तो हम इसको 0 ना करने के लिए मेरी कंडीशन क्या होती है, sin x के लिए n पाई, मतलब कि n पाई का मतलब अगर हम n की जगह 0 रखते हैं तो मुझे 0 मिल जाता है, यानी sin 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो 1/0 हो गया। इसको छोड़ के अब मान लिया 1 यहाँ पे रखा तो sin पाई हो गया, sin पाई का मान भी 0 होता है। ऐसे 2 पाई हो गया, 1 n की जगह पे 0 1 2 3 4 5 जो भी वैल्यू है इंटीजर की, वो सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करके देखी, तो मैंने देखा कि नीचे मेरा क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो इसलिए इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जो मुझे वास्तविक संख्या दे दी गई है r रियल नंबर जो है, उसमें इस पॉइंट को हटा के सभी पॉइंट पे मेरा क्या है, संतत है। लिखने का तरीका होता है x बराबर c बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई कॉमा n बिलोंग्स टू z। n क्या है, इंटीजर है, z प्लस माइनस जो भी पॉइंट है उन सभी का इंटीजर है, पर क्या संतत है। और यह क्या है मेरा, इसको छोड़ के अगर हम सिर्फ इतना कह दें कि इस पे क्या है, संतत है, ये नहीं संतत है, ये क्या होगा, असंतत। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट भी इसमें आ रहा है। ओके, इसी तरीके से कोसेकेंट मतलब सेकेंड मतलब सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos x, ये भी सेम इसी की तरह है। इसमें क्या है, इसमें सेम यही चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि 1 बहुपद है, cos x त्रिकोणमितीय फलन है, अतः बहुपद तथा त्रिकोणमितीय फलन संतत होते हैं, इसलिए इनका भाग भी क्या है, संतत है। ओके, ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। उसके बाद इसमें भी मुझे क्या दिख रहा है, cos x बट्टे में क्या दिख रहा है, cos x। जब मुझे cos x दिख रहा है नीचे, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि sec x बराबर c बिलोंग्स टू r माइनस 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z पर संतत है। ओके, यहाँ पर भी हम 0 रखेंगे तो मुझे क्या मिल गया, π/2, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा, ये तो 0 हो गया पूरा, π/2। तो cos π/2 का मान क्या होता है, 0 होता है, मतलब ये पॉइंट मेरा बट्टे में कभी 0 नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 π/2, तो 3 π/2 मेरा cos 3 π/2 0 होता है। इसी तरीके से 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 यानी 5 π/2 हो जाएगा, तो 5 π/2 भी मेरा क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए इस पॉइंट को मैंने क्या किया, इस पॉइंट को छोड़ के मेरा सभी पॉइंट पे क्या है, ये कंटिन्यूअस है, मतलब संतत है। ओके, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, f के सभी असंततता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां f ऑफ x इज इक्वल टू sin x अपॉन x यदि x इज लेस देन 0, x+1 यदि x इज ग्रेटर देन और इक्वल 0। 0 पॉइंट पे मुझे चेक करना है कि यह संतत है कि नहीं।
तो x बराबर 0, 0 पे ले लिया, फंक्शन इक्वल लगाए तो ये वाला फंक्शन हो गया 0 के लिए, तो 0 x की जगह 0 रखा, 0 + 1 यानी 1 आ गया। राइट हैंड जब लिमिट निकाल दें तो x बड़ा होता है ना, x बड़ा होता है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा राइट हैंड लिमिट के लिए, तो x + 1 और प्लस लग गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 + h प्लस का 1, यहाँ ये 0 हो गया, लिमिट लगाई तो क्या बचा 1। ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और साइन लेफ्ट हैंड के लिए x छोटा होता है तो साइन x अपॉन x, तो साइन 0 - h बटे 0 - h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन -h बटे -h। हम जानते हैं कि अगर मेरा ये साइन में ये माइनस है अंदर का पॉइंट, वो मेरा पॉइंट क्या आगे आ जाता है माइनस साइन h, और कॉस में क्या होता है वो प्लस बन जाता है, यानी कॉस -h है तो वो क्या हो जाएगा कॉस h। ठीक है, तो ये हो गया साइन h, ये माइनस आ गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। 11th क्लास में आपने लिमिट चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें मेरी एक फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1। तो मेरी देखो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और फंक्शन तीनों क्या है इक्वल है, ये देखो इक्वल आ रहे हैं। जब इक्वल आ रहे हैं तो हम कह देंगे कि f ऑफ 0 बराबर राइट हैंड लिमिट ना x बराबर 0 पर क्या है संतत है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।